नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी आज हम देखने वाले हैं एक न्यूज जो कि इंडिया से ही रिलेटेड है। और हाँ दोस्त, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं जिसकी वजह से गला खराब हो गया, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहा हूँ तो करता रहूँ। इसे रोकने का उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद है तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे अगर आवाज़ लगे सॉरी उसके लिए। फरवरी में भारत की औद्योगिक उत्पाद वृद्धि दर 6 महीने के निचले स्तर पर, मतलब 6 महीने में फरवरी में सबसे निचले स्तर पे थी। जी दोस्त, ये बात वही हो रही है जो मेड इन इंडिया को प्रमोट करता है। उसी सेक्टर में फरवरी में 6 महीने के से सबसे कम थी। भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? आओ जाने मिलके। जी दोस्त, जो आर्टिकल मैं लेके आया हूँ, जिस आर्टिकल का मैं डिस्कस करूँगा, इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि ऐसा इंडस्ट्री में क्यों हुआ या क्यों हो रहा है। अब भारत क्या कर रहा है इससे निकलने के लिए कि मेड इन इंडिया का सपना मोदी जी का है। कुछ भी बने उस पे मेड इन इंडिया लिखा हो, तो वो चीज़ नीचे गिर रहा है। मेड इन इंडिया, ये चीज़ नीचे आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया का क्यों नीचे आया पिछले 6 महीने में? ऐसा क्या हुआ? बाहर से सामान बना आया आ गया, या फिर इंडिया में डिमांड कम हो गया, या रीज़न कोई और चीज़ है? इस चीज़ में इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ दोस्त, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्त लाइक करना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों में शेयर करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच अगर आप इतना करते हैं। चलिए आगे हम लाइन टू लाइन आर्टिकल देख लेते हैं। ये इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात हो रही है, उसमें इन्होंने पिछले 6 महीने में ग्रोथ नहीं मिली, इनको स्लो ग्रोथ है। अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की बात, इंडिया सपना देख रहा है, जैसे चाइना यहाँ पे है। आप लोग चाइना को अच्छे से देखते हैं, हर बार मैं मैप लाता हूँ उसमें दिखाता हूँ कि चाइना एक कंट्री है। अपने यहाँ मेड इन चाइना या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि जितना ही छोटे-छोटे देश, बड़े-बड़े देश दिख रहे हैं ना, हर जगह हम इंडिया में ही परेशान होते हैं। हर एक चीज़ चाइनीज़ है, मेड इन चाइना है और सस्ता है, टिकाऊ नहीं है, ये हम मानते हैं। चले तो चाँद तक, ना चले तो शाम तक, ये हम डायलॉग मारते हैं, चाइना सामान ले लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हर एक जगह, हर एक कंट्री में चाइना का मेड इन चाइना चपका रहता है। इसके अंदर इन्होंने जो भी किया अपने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करने के लिए, वो तारीफ़े काबिल है, क्योंकि हर एक कंट्री में चाइना चाइना चल रहा है। इंडिया ने पहला सपना देखा था कि हम मेड इन इंडिया बना के खुद अपना भरपाई करें, जो कि एक अच्छी शुरुआत थी, अच्छे कदम थे, चल रहा है अभी अच्छा, लेकिन उतना अच्छा सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और बाद में हम सपना देखें कि हम मेड इन इंडिया बना के बाहर भी भेजें, और कंट्री में जैसे चाइना पैसे बनाता है वैसे हम भी बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ उतने अच्छे से अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाई, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा। हर एक कंपनी पहले चाइना में जाना चाहती थी, लेकिन अब वो इंडिया में आने की अपना दिलचस्पी या रुचि दिखाती है। और आईफ़ोन पहले सिर्फ़ चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता था, अब इंडिया में भी होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ कदम आगे की तरफ अच्छे हैं। बट ये जो सुनने को आया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो करती है, वो थोड़ी स्लो है, तो उसका भी हमें दुःख है कि ये चीज़ कब और कैसे थोड़ा और अच्छा होगा। ये प्यारा-सा इंडिया है। मोदी जी का सपना कि मेड इन इंडिया बनाया जाए और
हर एक कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाए, चाइना के जगह अपना सामान भेजा जाए। और इंडिया हमेशा क्वालिटी पे काम किया है, कर रहा है कि चाइना से बेटर क्वालिटी हमारी हो, तब हमारे प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा लोग लेंगे। इसके वजह से प्राइस में थोड़ी वृद्धि आ जाती है, मतलब थोड़ी सी महंगा पड़ता है चाइना के कंपेयर में। देखिए चाइना हर एक चीज़ मास स्केल पे करता है, तो उसके लिए चाइना को फायदा हो जाता है, और इंडिया उस मास स्केल को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा हमें कंफर्टेबिलिटी होने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम अपने क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से ये उम्मीद है कि आने वाले समय में क्वालिटी का ही डिमांड होगा। जिस दिन क्वालिटी का डिमांड हुआ, उस दिन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम पे जाएगा सबसे ऊपर। और देखिए दोस्त, तब इंडिया में फ़ायदा होगा और रोज़गार मिलेंगे और पैसे मिलेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं लोग, उनको अभी कम सैलरियाँ मिल रही है, लेकिन जिस दिन ये थोड़ा अप होगा, इंडिया का हर एक प्रोडक्ट में डिमांड होगा, हर एक चीज़ इंडिया में बनना शुरू होगा, तो हर एक लोग के पास रोज़गार होगा। देखिए दोस्त, हम खुद गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन आज बात आ गई तो मैं बोल भी देता हूँ कि जितनी हमारी जनसंख्या उतने लोग को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो हमें प्राइवेट में ही ट्राई करना है। लेकिन प्राइवेट में बेस्ट सैलरी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। फाइनली सबका अल्टीमेट एक ही होता है, पैसा कमाना। सबको पैसे चाहिए और कुछ नहीं, वो कहीं से भी मिले। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर ठीक ठाक पैसे मिल जा रहे हैं, मान लीजिए कि गवर्नमेंट वाला पूरे लाइफ में 1 करोड़ कमाता है, और अपने उम्र का 60 साल जॉब करने के बाद 60 ईयर तक, जब तक वो हो जाए, या अप्रोक्सीमेट मान लो कि आप 35 ईयर वो जॉब किया, तब 1 करोड़ कमाया, राइट। लेकिन अगर ये प्राइवेट सेक्टर वाला 20 से 25 साल काम करके 1 करोड़ कमा ले रहा है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, बस यही प्रॉब्लम आके अटक जाती है। बाकी देखते क्या कहाँ कैसे होता है। बाकी अभी हम क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं। ये प्यारा सा इंडिया है, जिसमें अभी इंडस्ट्री के नाम पे गुजरात में लगते हैं। क्यों लगाए जाते हैं गुजरात में ही? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? जी दोस्त, अगर हमें आउट ऑफ कंट्री भेजना है, तो समुद्र के रास्ते से सबसे सस्ता पड़ता है। इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली बहुत ज़्यादातर पे इंडिया के समुद्र के किनारे वाले स्टेट में लगते हैं। जो कि आप सुने होंगे कि हर एक लोग मुंबई कमाने जाते हैं, मुंबई में कंपनी में काम करते हैं। जी दोस्त, मुंबई यहाँ पे है, ये भी समुद्र के किनारे है, इसलिए इस स्टेट को ये फायदा होता है, सारा सामान है समुद्र के रास्ते भेज देता है किसी और देश में। गुजरात को भी इसका बेनिफिट है, और सबसे ज़्यादा समुद्र जो बॉर्डर शेयर करता है अपना लाइन, वो गुजरात ही करता है। उसका वजह ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं। और अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये समुद्र से बॉर्डर शेयर नहीं करते, इसलिए यहाँ पे नहीं। एक बिहार को हम छोड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से पाए जाते हैं, बिहार, झारखंड। ये लोग फिर भाग के वहीं जाते हैं जहाँ कंपनियां काम करती हैं। समझ गए आप क्यों यहाँ काम करने जाते हैं? यहाँ पे क्यों कंपनियां नहीं होती? और यहाँ पे कंपनी न होने का सबसे बड़ा रीजन ट्रांसपोर्ट सर्विस है। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट सर्विस काम कर रही है, रोड के माध्यम से समुद्र तक पहुँचने के लिए धीरे धीरे काम कर रही है। तो अपने यूपी नोएडा साइड में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं। राजस्थान के एनसीआर में भी, मतलब दिल्ली एनसीआर में अब कंपनी काम कर रही है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बनाई जा रही है। बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, जो कि आगे चल के इंडिया को इसका बहुत बेनिफिट होगा। चाइना का यह वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके यहाँ रोड और ट्रेन मेट्रो बहुत तेज, बहुत अच्छे से काम करती है। उन्होंने दबा के इस पे पैसा खर्च किया और इंडिया ने नहीं किया है। दोस्त, बस यही है, अभी हमारा हाईवे रोड्स बन रहे हैं। जिस दिन ये टाइम, देखिए एक चीज़ होता है कि कोई चीज़ बनाई गई, और क्या करें इसको, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई सामान बनाया, यहाँ पे कहाँ पे, यूपी में, इसको हमें भेजना है किसी और कंट्री में। अगर हम इसको अपने बॉर्डर से, अपने जहाँ बनाया वहाँ से समुद्र किनारे जहाज पे जो लोड होके जाता है, वहाँ तक पहुँचने में ही हम टाइम लगा दिए। 1 दिन का भी डिले होता है, 1 दिन का। बोले 1 दिन से क्या हो जाता है, बहुत होता है।
क्योंकि हम बात लाखों टन में कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को सामान एक दिन पहले अगर नहीं देंगे, जिस दिन बोले उसी दिन, तो अपनी डिमांड कम हो जाती है। और अपने में भी क्या रोड कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ से हम रोड के माध्यम से ही यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे जाएँ या यहाँ पे जाएँ। इस साइड गए तो फिर हमें घूम के अगर इधर जाना है तो यहीं पे जाना पड़ेगा। इसलिए इस कनेक्टिविटी को लोग ज़्यादा बना रहे हैं। और एक दिन भी लेट ना होने पाया। चाइना में ये नहीं होता, अगर यहाँ आज बना है तो सेम डे में चाइना में समुद्र के किनारे सामान होता है, और हमारे इंडिया में पॉसिबल अभी नहीं है। जिस दिन ये पॉसिबल हो गया उस दिन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत अच्छे से आगे जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ऐसी बातें नहीं है कि ये हवा में काम कर रही है। देखिए, जब कोई काम करने चलो तो प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, सारे प्रॉब्लम का सलूशन एक टाइम में नहीं हो पाता, धीरे धीरे होता है। हो रहा है, आगे चल के उम्मीद है बहुत जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और इंडिया को हमारे बहुत अच्छे से मेड इन इंडिया का टैग लगा हर एक सामान मिलेगा और विदेशों में मिलेगा। दोस्त, जो चीज़ हम अभी बनाना शुरू कर दिए हैं, अगर सेम चीज़ इंडिया और चाइना का है तो विदेश वाले भी क्या करते हैं कि इंडिया का ले लेते हैं, बोलते नहीं इंडिया का टिकाऊ होगा और थोड़ा सा कॉस्टली है चलेगा, लेकिन चाइना को लोग बाईकाट करते हैं। जिसके अंदर समझदारी जो समझते हैं, जो कंपेयर करते हैं, जो पैसे में 2 पैसे में ऊपर नीचे वैल्यू में ज़्यादा झीक-झीक नहीं करते। जिसको थोड़े चलो ठीक है काम चल जाए, वो तो चाइना ही लेगा, ऐसी बातें नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं, बट कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब कि इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है। बस दोस्त, आज का यही था, जो था जैसे था मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसमें लाइन टू लाइन परसेंटेज खेला हुआ है और कुछ नहीं, जो हमारे किसी काम का भी नहीं है। इस परसेंटेज का क्या ही कर लेंगे। और एक चीज़ बताना था कि इंडिया जो है अपना, सेक्टर 3 होते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आती है, टर्सरी में सर्विस सेक्टर आता है। तो इंडिया जब शुरू किया, अगर एक देश के पास तीनों ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आपका कंट्री सबसे आगे रहेगा हर एक देश से। और हमने क्या किया इंडिया वालों ने, कृषि एग्रीकल्चर वाला तो हमारा ठीक-ठाक है, इसमें हम अच्छे पॉइंट पे हैं। और बात आई मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें बहुत सारा टीम ताम-झाम लगता था। हमने क्या किया, इस चीज़ को स्किप कर दिया, कैंसल कर दिया, भाई ये हमें नहीं पसंद है। हमने सर्विस सेक्टर में सीधे कूद गए धड़ाम से। बीच में मान लीजिए कि 3 स्टेप सीढ़ी है, हमने यहाँ पे थे और हमने यहाँ पहुँचा ही नहीं, सीधे ऊपर वाली स्टेप पे पहुँच गए। दोस्त, सब लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेकंड आता है, मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और जिस दिन मेरा ये बैलेंस हो जाएगा, हमारे इंडिया का हर एक नागरिक धीरे-धीरे अमीर होना शुरू हो जाएगा। अभी मैंने सारी बातें बताई कि पैसे कब, कहाँ, कैसे बढ़ना शुरू होगा। तो जिस दिन सेकेंडरी अभी काम चल रहा है, पहले तो इस पे एकदम काम नहीं था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई मेड इन इंडिया पे बात नहीं करता था, हम किसी को सपोर्ट या प्रमोट नहीं करते। लेकिन ये जो सेक्टर 3 है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये हर एक देश पे लागू होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं। क्या कि आपका एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आप सर्विस सेक्टर। पहले क्या कि आप खेतों से उगाओगे, उसके बाद उससे कुछ बनाओगे, तभी ना आप किसी को सर्व करोगे खाने के लिए। आपने खेत में उगा लिया, उसे बनाना आपने सीखा ही नहीं, किसी और से बनवा रहे हो, फिर किसी को खाने के आप खुद दे रहे हो। अब क्या होगा कि जो बना रहा है आपका, वो मना कर दिया, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा। क्या आप सर्विस सेक्टर में काम कर लोगे? किसी को खिला दोगे? और जब आप किसी से बनवा रहे हो तो उसे भी पैसा पे कर रहे हो, उसे भी आप अपने फायदे में से दे रहे हो। साफ शब्दों में ये बोला जाए कि रॉ मटेरियल मेरा है, बना कोई और रहा है, फिर बेच हम रहे हैं, या फिर बना कोई और रहा है, सर्विस हम दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर में हम बहुत आगे, इसीलिए हम दूसरे कंट्री में जॉब करने जाते हैं। हम दूसरे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने जाते, बिजनेस करने नहीं जाते। हमारा काम क्या होता है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीधे टर्सरी सेक्टर में कूदेंगे, यहाँ पे सर्विस देंगे।
हर एक इंसान, हर एक इंडियन एम्प्लॉय बने घूम रहा है। मतलब किसी के अंडर काम करेंगे, मेरा काम नहीं होगा, काम किसी और का होगा, किसी और के लिए करेंगे। जिस दिन यहाँ से इंसान निकल के, और नो डाउट कि यहाँ पे लोग माइंडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। जिस दिन यहाँ से लोग निकल के सेकेंडरी में आना शुरू किए कि नहीं, ये चीज़ मैं शुरू करूँगा, इसको मैं लीड करूँगा, और यहाँ से इंडिया अप जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ये इस लाइन में आएंगे तब अपना बूम होगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।